एक ही आखिरी कर लेते हैं फिशर का। अरे 2015 पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी यार। इंडेक्स नंबर में ये कह रहा है फिशर का आइडल इंडेक्स बनाओ। मजेदार क्वेश्चन। कहाँ करा अभी? ऊपर क्लास में गया था, तो फटाफट सॉल्व करके बता दो फिर मेरे को, अगर किया तो। अच्छा, इसमें P1 कौन माना जाएगा? P1 कौन है इसमें? ये कौन? ये क्या है? ये करंट ईयर का टोटल वैल्यू, ये P1 है? हैं? ये तो टोटल वैल्यू है। पर यूनिट फाइंड करनी पड़ेगी। वेरी गुड। पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस पता लगाने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? टोटल वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्वांटिटी से। यानी कि अगर हमने 560 में 56 खरीदा है, तो एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए की कीमत है एक की, 10 रुपए पर पीस। 240 खरीदा है 120 पे, पर कीमत 2 रुपए की। 360 खरीदा है टोटल, 60 क्वांटिटी 6। वेरी गुड। 288 24 12, और 432 डिवाइडेड बाय 36 12। तो ये हमारे पास जो आया, ये कहलाएगा हमारे लिए P1, और ये है हमारे लिए Q1। अब इधर भी यही समस्या है क्या बेस ईयर में? तो बेस ईयर में भी हमें P0 पता लगाने के लिए सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाय 6 50, 200 डिवाइडेड बाय 2 100, 240 इंटू 4 की डिवाइड कितना? 60 है? 60। 300 डिवाइडेड बाय 10 और 320 डिवाइडेड बाय 8, ये बना हमारे लिए क्वांटिटी। अबे बेवकूफो, ये प्राइस दे रखी थी तुम्हें। अब मैं लिखता जाता हूँ और तुम हाँ हाँ। सर तो बिल्कुल सही है हमारे सर ने कह दी, यानी पत्थर की लकीर। हाँ गलत। तो ये तो चेक करने वाली बात है। क्वेश्चन ने आपको किस जगह पे घुमाया? आप तो लग गए सुध पे की, अगर यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस पता लगाई, तो यहाँ पर भी ये क्वांटिटी, अरे उसने साफ लिखा हुआ है कि ये क्या है? प्राइस। तो यहाँ पे क्या पता लगेगी? ये फॉर्मूले में ये क्वांटिटी चल जाएगी ऊपर, और ये प्राइस आ जाएगी नीचे। तो ये फॉर्मूला जो है रीडायरेक्ट होके बन जाएगा क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। अब हमारे पास चारों चीजें सही हैं। हाँ, यही खेल है स्टेटिस्टिक्स का। हाँ, अब अगर इनको जमाए तो सबसे पहले P0 जमाते हैं अपन। तो P0 हमारे पास है 6 2 4 10 8। 6 2 4 10 और 8। अब हम Q0 जमाते हैं, तो Q0 हमारा आया 50 100 60 30 40। 50 100 60 30 और 40। अब हमें इसके साथ चाहिए P1। P1 कितना कितना निकाला हमने? 10 2 6 12 12। 10 2 6 12 12। फिर हमें चाहिए Q1। तो Q1 हमें क्वेश्चन ने खुद दे रखा है 56 120 60 24 26। 56 120 60 24 और 36। अब हमें फिशर का फॉर्मूला किसको याद है तुम्हें बताओ? लास्ट पेयर इंटू पास्ट चेयर अंडर रूट में। बहुत अच्छे। अब लास्ट पेयर का बोल बेटा। लास्ट पेयर का फॉर्मूला बता। P1 Q0 अपॉन P0 Q0। ये तो लास्ट पेयर आ गया। अब पास्ट चेयर का बता। P1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। अच्छा, फिशर ने एक चीज और क्या करी थी इसमें? इनटू 100 किया था। तो अब हमें ये चारों डिजिट पता लगानी पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हम निकाल लेते हैं P0 Q0 5 6। क्या आपको P0 Q0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है? ये जो टोटल वैल्यू दे रखी है, ये एक्चुअल में क्या दे रखा है बेवकूफ इंसान ने हमें?
P0 Q0 दे रखा है, हम ही नहीं समझे थे बस। हाँ, हम वापस कैलकुलेट कर रहे हैं कि 6 इंटू 50 कितना होता है सर, बताना तो। अबे कि ये लिखा हुआ है 300, 200, 240, 360 और सॉरी 300 और 320, तो ये तो आ गया P0 Q0। हमें इसका टोटल चाहिए रहेगा 1360। अब अगली डिजिट हमें चाहिए P0 के बेसिस पर जो आएगी वो है P0 Q1। क्या P0 Q1 है क्या क्वेश्चन में कहीं हमारे पास? ये नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। तो P0 और Q1 56 इंटू 6 336 120। देखो मेरी एक ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना, मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूं मैं पेन वहां रख रहा हूं 120 इंटू 2। इससे एक चीज तो हो जाएगी कि कभी भी हम गलत संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक बार गलत डिजिट मल्टीप्लीकेशन में आई, ये पूरा सवाल हो जाएगा। 60 इंटू 4। हाँ, अब यहाँ पर भी दिमाग खराब हो जाता है कुछ बच्चों का, तो जो एक दिन पहले पढ़ के गए कि यार इस पे भी 240, ये तो गलत हो रहा है यार। तो जो हम कर रहे हैं उस पे हमें दूसरी चीज, हाँ, भरोसा भी रखना है। 24 इंटू 10, ये देखो ध्रुव भैया का डबल कॉन्फिडेंस। और 36 इंटू 8 288। टोटल लगा लो इसका। मैं कह रहा हूँ टोटल लगा लो। अथर कह रहा मैं नाखून खा लेता हूँ। बाकी तो कर ही रहे हैं काम। मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि सवाल कैसे होता है। वही तो, साइकिल चलाना देख रहा हूँ मैं, पेडल क्यों चलाऊं मैं जब सामने वाला चला रहा है तो। मेरे को नहीं गिरना, मैं तो दूर से देखूंगा, देखो साइकिल चलाना सीख गया मैं आज, ऐसे पेडल पे पैर रखो और यूं यूं करो। अब हमें चाहिए P0 का, तो काम खत्म कर दिया हमने। अब P1 Q0 निकालते हैं, आ जाओ। P1 Q0, तो ये है हमारा P1 और ये है हमारा Q0। 10 इंटू 50, 2 इंटू 100। हाँ, अब देख एकदम से चेतना जागी है, जो चीख चीख के पुकार रहा है। अभी यहाँ पे जैसे, हाँ, सिंपल सी डिजिट आ जाए तो 12। पहले लिख दिया मैंने। हाँ, टोटल लगा बिना कैलकुलेटर के लगा बेटा। हाँ, जिस स्पीड से कैलकुलेट किया मैंने। ये अभिषेक कर अभिषेक कर। वाह यार, टैलेंट है तेरे में तो। चलो P1 Q1 के क्वेश्चन में खुद है कि नहीं है हमारे पास? हाँ, स्वाति दीदी से ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली बार सही बोला ना स्वाति ने। हाँ, तो चलो सीधी लिख देते हैं 560, 240, 360। 560, 240, 360, 288 और 432। लगा लो टोटल इसका भी फटाफट। अब लगा बेटा तू टोटल, अब लगा बिना कैलकुलेटर के लगा। हाँ, अब हमें बस सिंपली करना क्या है, ये जो हमने टोटल निकाला इसकी वैल्यू पुट करनी है। बस मैंने एक यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, समीशन लगाना है। हाँ, ये समीशन है। तो बस अब फॉर्मूला तैयार है। इक्वल्स टू, सबसे पहली वैल्यू क्या है? P1 Q0। कहाँ है P1 Q0? ये रहा 1900। आईफोन बोल दे, भी आ रहा हूं। फिर P0 Q0 1360, फिर इंटू, फिर P1 Q1 1880 और आखिरी चाहिए हमें P0 Q1
1344 और आखिरी में हमें ये भी ध्यान रखना है इंटू 100। तो डिवाइड करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है? 1.397। सब हिसाब कर लिया देने? ये यही किया है 1.397 इंटू 1.398। तो ये तो एक ही बात हो गई, अंडर रूट की एक ही वैल्यू मानी जाएगी, है ना। एक ज्ञानी से मैंने पूछा था 4 का अंडर रूट कितना होता है? 139.7 वो यार 1.398 की वैल्यू बाहर ले लेते ना और इंटू 100 कर लेते ना, तो ये बन गया 139.8। ठीक क्या है? ठीक कुछ भी नहीं है, एक सवाल और करेंगे। अरे सर है? अरे तो इसमें ही है बेटा, अभी तो ये पूरा कंस्ट्रक्ट करना है ना पूरा फिशर का। तो फिशर के कितने टेस्ट पूरे हुए थे? 2। कौन कौन से? एक तो फैक्टर रिवर्सल और एक टाइम रिवर्सल। बना के बताओ इसका फैक्टर रिवर्सल। याद है क्या फैक्टर रिवर्सल किसी को? अभी कराया था लेकिन याद नहीं है। चलो फैक्टर रिवर्सल का फॉर्मूला अगर अपन पढ़े तो फैक्टर रिवर्सल हमें क्या कहता है? ऐसे थोड़ी 16 नंबर का है ना बेटा, P01 इंटू Q01। अब अगर अपन उठाएं कहानी को, लगाऊं फॉर्मूले की वैल्यू, अब अंडर रूट चलने दूं 1900 डिवाइडेड बाय 1360 इंटू 1880 डिवाइडेड बाय 1344 इंटू 1344 डिवाइडेड बाय 1360 इंटू 1880 डिवाइडेड बाय 1900। अब इसको कुछ सोल्व भी नहीं करना बावड़े। ये 1300, ये 1800, हाँ बेटा ये कट हो गया 1344 ये कट हो गया 1919 और ये ऊपर के दोनों जो सेम है तो ये एक ही तो काउंट होंगे। तो ये बना हमारा 1880 डिवाइडेड बाय 1360। यहाँ भी 1880 दो बार है ना स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे 1360 भी है। तो एक्चुअल में ये जो P01 इंटू Q01 है, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है समीशन P1Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0। अब अगर चेक कर लेते अपन P1Q1 की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी? P1Q1 1880 और P0Q0 1360। तो क्या आया? क्या बिल्कुल आया। तो ये हो गया हमारा फैक्टर रिवर्सल। तो डन। इसको काय को डिवाइड करना है? ये प्रूफ करना था ना, ये है फैक्टर रिवर्सल। ये प्रूफ करना है। हाँ ओके सर। अब ऐसे टाइम रिवर्सल निकालो। हाँ ओके सर बोल। अब टाइम रिवर्सल क्या कहता है हमें कि P0 Q1 को किससे मल्टीप्लाई करें? Q10 से। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ये टाइम रिवर्सल है। अब P01 तो अभी आपने बनाया ही है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप डरो तो। P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0 इंटू P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q1। ये तो प्राइस इंडेक्स का हो गया। अब क्वांटिटी का बनाओ। तो क्वांटिटी में 1 पहले, 0 बाद में। यहां पर 0 पहले था तो हमने पहले किसकी वैल्यू लगाई थी? 0 की। प्राइस को तो हमने 10 किया लेकिन क्वांटिटी को 0 रखा था। अब यहाँ क्वांटिटी 1 कह रहा है तो यहाँ पहला लगेगा P0Q1 और दूसरा नीचे आएगा हमारा P1Q1। 1 है ना पहले, 1 क्वांटिटी में 1 है ना पहले, तो क्वांटिटी में 1 रखा। अब अगला स्टेप चलेगा इसका मल्टीप्लीकेशन में। तो अब यहां पर आएगा P0Q0 और यहाँ आएगा P1Q0। समीशन लगा दो सब लोग।
ये 1 ही आएगा, यहीं से दिख गया हमें तो। कैसे दिख गया? सारे आपस में कटेंगे तो वैल्यू तो पुट करके वहां दिखाना पड़ेगा। करो करो क्या, P1Q0 की वैल्यू कितनी है हमारी? P1Q0 1900। P0Q0 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1360। P1Q1 की वैल्यू कितनी थी? 1880। और P0Q1 की वैल्यू थी हमारी 1344। अब हमें P0Q1 लिखना है तो ये आ गया ऊपर 1344, कट जाएगा। P1Q1 तो ये आ गया 1880, ये भी आपस में यही कटते हुए दिख गए। अच्छा, P0Q0 1360 और ये आ गया 1900, तो राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाले तो कितनी आ रही है? ये हो गया फैक्टर रिवर्सल। 16 नंबर का है ना बेटा। लेकिन ये सीधे भी नहीं दिखा सकते, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा √1, और √1 इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको 2015 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो सारे एक बार मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। ठीक है, इनको घर पे दोबारा एक बार बस आपको प्रैक्टिस करना